हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन पॉइंट। और मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे और आज इसको एकदम फुल्ली मैं आपको समझा कर ही जाऊँगा ये क्या होता है। उससे पहले मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। तो सबसे पहले समझते हैं जल संधि क्या होती है। जल संधि क्या है, जैसे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। आप देखेंगे यहाँ पानी का एक सकरा सा रास्ता होता है, ऐसे करके पानी बह रहा होता है। तो ये जो सकरा रास्ता होता है पानी वाला, इसे हम जल संधि कहते हैं। और ये एक डमरू की आकृति में होता है, इसीलिए इसे जल डमरू भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि आप हमसे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब फास्ट ट्रैक मोड में सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो जल संधि है हमारी, उसका नाम है मलक्का। अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो मलक्का कहाँ है, कह रहा है कि अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। ज़रा एक बार चेक करिए, क्या ये अंडमान सागर है? जी हाँ। क्या ये चीन सागर है? जी हाँ। तो अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है, बिल्कुल सही है, अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है साउथ चाइना सी और ये लिखा है अंडमान सी। तो ये साउथ चाइना सी और ये रही मलक्का जल संधि। तो आई थिंक ये आपको वर्ल्ड मैप में भी आपने यहाँ से यहाँ तक को रिलेट कर लिया होगा कि ये वर्ल्ड मैप में यहाँ पर स्टैंड करती है। तो मलक्का जल संधि अगर आपसे पूछी जाएगी कि किन्हें जोड़ती है तो आप बताएंगे अंडमान सागर और चीन सागर को। स्थिति क्या है, तो स्थिति इसकी मलेशिया है, आप देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जल संधि हमारी कौन सी है? पाक जल संधि। आप बहुत अच्छे से इससे परिचित हैं, आप एक बार जूम में देख लीजिए। पाक जल संधि कहाँ पर है? ये जो श्रीलंका और इंडिया इन दोनों के बीच में है, ये पाक जल संधि है। अब बात करते हैं कि किन्हें जोड़ती है, तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। ये पाल्क स्ट्रेट है और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। मतलब उत्तर की तरफ पाल्क स्ट्रेट है और दक्षिण की तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है। इसकी स्थिति क्या है? स्थिति है श्रीलंका और भारत। जी हाँ, ये रहा इंडिया और ये रहा श्रीलंका। तो मेरे हिसाब से आप मैप में इसे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अगली जल संधि है हमारी सुंडा जल संधि। कहाँ पड़ती है ये सुंडा जल संधि? जावा सागर और हिंद महासागर में पड़ती है। कहाँ है ये? इंडोनेशिया में है। आपसे पूछेगा किन्हें जोड़ती है, आप बताएंगे जावा सागर और हिंद महासागर। देख लेते हैं एक बार पहले इसके बड़े मैप में। ये रहा जावा का सी और ये सुंडा स्ट्रेट है, इसकी बात हो रही है, इस स्ट्रेट की बात हो रही है। और ये है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो एक बार ये जावा सागर और ये इंडियन ओशियन, इन दोनों को देखिए कनेक्ट कर रही है और इसका नाम क्या है? सुंडा स्ट्रेट नाम है। अब कौन से दो स्थलखंड इसके पास में है? अगर आपसे मैं पूछूं तो इंडोनेशिया के ही दो द्वीप हैं। ये इधर जावा लग रहा है और आप वर्ल्ड मैप में जूम करके देखिए, ये रहा, यहाँ रहता है। तो ऐसे ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से इसकी लोकेशन क्लियर हो गई होगी वर्ल्ड मैप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यूकाटन जल संधि। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको अमेरिका दिख रहा होगा ऊपर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये आपको अमेरिका दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में जोड़ती किन्हें किन्हें है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, बस एक मिनट रुक जाइए। मैक्सिको की खाड़ी और ये रही यूकाटन स्ट्रेट, मैक्सिको की खाड़ी और ये रही यूकाटन स्ट्रेट। और अब आप वर्ल्ड मैप में देख लीजिए, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये कैरेबियन सागर है और ये हमारी स्ट्रेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इधर दूसरी स्ट्रेट है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इस वाली को देखिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ, अगर बात करें कि किसे किसे कनेक्ट करती है तो मैक्सिको और क्यूबा को कनेक्ट करती है, आप देख पा रहे होंगे। ये रहा हमारा मैक्सिको और ये रहा हमारा क्यूबा। तो ये दो स्थल खंड है जिन्हें कनेक्ट करती है। क्या बोलते हैं? यूकाटन बोलते हैं। नेक्स्ट है बाब अल मंदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। अगर आप वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, सऊदी अरब के नीचे। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और ये आप देखेंगे
यहाँ यमन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, यहाँ आपको यमन दिख रहा होगा। तो बाब अल मंदेब किसके किसके बीच में है, सबसे पहले देख लेते हैं। लाल सागर और अदन की खाड़ी, बड़े से मैप में देखिए, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में कौन सा है, बाब अल मंदेब। और अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो ये वर्ल्ड मैप में कहाँ स्टैंड करेगा, यहाँ पर स्टैंड करेगा। ओके, इंडिया से इधर आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अलग किसे किसे करती है, मतलब स्थल कौन कौन से हैं, तो यमन और जिबूती मैं आपको राउंड करके दिखा रहा था, यही तो मैं आपको दिखा रहा था। 1 मिनट हटा देते हैं सब कुछ, जल्दी से हट गया। ओके, तो यमन और जिबूती, ये रहा यमन, सॉरी ये रहा यमन और ये रहा जिबूती ऊपर कॉर्नर पे, यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इसे देखना है तो आपको सबसे पहले ग्लोब में आप देख सकते हैं। अगर आप एटलस में देखना चाहते हैं तो आपको एटलस को गोल करके ऐसे मोड़ कर एक पास करना होगा। इसकी स्थिति मैं क्यों कह रहा हूँ गोल करके मोड़ना होगा, आप यहाँ नीचे देखिए, ये इधर दिख रहा है और इधर, मैं चेंज करता हूँ, इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है। मतलब जब आप इसे घुमाकर पीछे की तरफ जोड़ देंगे तब ये एक पास हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको। बेरिंग सागर किसके किसके बीच में है, तो सॉरी बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच में है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, नीचे बेरिंग सी है और ऊपर चुक्सी सागर है। मतलब ये बेरिंग स्ट्रेट है, चुक्सी सागर है और नीचे है बेरिंग सागर। ओके, मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा। स्थिति की बात करें तो कह रहा है कि अलास्का और रशिया, ये अलास्का ये रसिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। आगे है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस कहाँ है, काला सागर और मरमरा सागर को आपस में कनेक्ट करती है। आप वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखिए, ये रहा काला सागर और मरमरा सागर, यहाँ पर इस्तांबुल के पास में आपको मिलेगी कौन सी संधि, बास्पोरस। अब जरा बड़ा करके देख लेते हैं मैप में, ये बास्पोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। स्थिति की बात करें तो तुर्की है, आप देख पा रहे हैं कि ये टर्की की बात कर रहे हैं कि टर्की के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डेविस जल संधि। कह रहा है डेविस जल संधि कहाँ है, आपको दिख रहा होगा ऊपर ग्रीनलैंड का हिस्सा, ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के इधर ये रही डेविस स्ट्रेट। कह रहा है कि किसके किसके बीच में है, तो ग्रीनलैंड है इधर और इधर ये कनाडा का हिस्सा लगता है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में कौन सी है, डेविस जल संधि है। सबसे पहले आपको ये याद करना है। और बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर है। तो एक बार मैं इसे जूम करता हूँ, बेफिन की खाड़ी है तो नीचे क्या है, अटलांटिक है, ओशियन है। तो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगेन बढ़ते हैं आगे, डेनमार्क जल संधि की बात करते हैं। कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि वर्ल्ड मैप में कहाँ है, आइसलैंड दिख रहा है और ग्रीनलैंड दिख रहा है। तो किसके बीच में है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। अब बात करते हैं कि किसे किसे कनेक्ट करती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक को कनेक्ट करती है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीनलैंड सी लिखा है और ये अटलांटिक ओशियन। तो उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक और आर्कटिक, और अलग करती है किसको, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। वो मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। नेक्स्ट जल संधि का नाम है डोबर जल संधि। कहाँ पर है, ये देखिए ग्रीनलैंड था, नीचे की तरफ आएंगे यहाँ आपको डोबर जल संधि दिखाई देगी। बड़ा करके आप देख सकते हैं, आई होप बड़े मैप में आपको दिख गया होगा। आपको पीडीएफ मिलेगा, आप जूम करके देख लीजिएगा। किन्हें किन्हें जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। एक बार देखते हैं, स्टेट ऑफ डोवर, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर देखना चाहते हैं तो ये वर्ल्ड मैप इसे यहाँ कनेक्ट करता है। आगे बढ़ेंगे, फ्लोरिडा जल संधि। अभी ऊपर जब आपने एक पढ़ी थी
यूकाटन, तो मैंने कहा था कि ऊपर दूसरी है, जी हाँ, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, किसके किसके बीच में है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक। इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यहाँ पर फ्लोरिडा स्ट्रेट है। किसको किसको अलग करती है, संयुक्त मतलब स्थल कौन कौन से पड़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा। मैक्सिको की खाड़ी ऊपर यूएसए है ना, तो यूएसए और इधर क्यूबा, देखिए यूएसए और क्यूबा पड़ रहा है, तो ये फ्लोरिडा स्टेट है। आगे है हमारा हारमूज, हरमुज भी बोलते हैं इसको। कहाँ पड़ती है, जहाँ पर बाब अल मंदेव पड़ी थी उसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा, ये यहाँ बाब अल मंदेव थी और ये रही हरमुज, ठीक है। तो बाब अल मंदेव के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी हारमूज जल संधि। किसे किसे अलग करती है, फारस की खाड़ी और ओमन की खाड़ी को अलग करती है। फारस की खाड़ी और ओमन की खाड़ी को अलग करती है। ओमान और ईरान दोनों कॉर्नर पर ही पड़ जाएंगे, आप बड़ी वाली में देख लीजिए आगे, ठीक है। ये यहाँ है हारमूज स्ट्रेट, गल्फ ऑफ ओमान यूएई है और ओमन कह रहा है इनको अलग करती है। आगे है हमारा हडसन की संधि। हडसन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि कनाडा के ही अंदर है ये, ऐसे करके, ठीक है। तो ये स्थिति कनाडा हो गई, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक, इधर अटलांटिक ओशन लग जाता है, इधर बे ऑफ हडसन लग जाता है, तो इसी के बीच में ये जल संधि है। आप यहाँ देख सकते हैं कनाडा लिखा हुआ है, ऐसे करके पूरा कनाडा लिखा है, ये देखिए चारों तरफ कनाडा लिखा है, बे ऑफ हडसन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। सारा कुछ हो गया, ओके। अगला है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर कहाँ पड़ती है, वर्ल्ड मैप में यहाँ पर पड़ती है। और अगर बात करें कि किसे किसे अलग करती है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करती है, तो इधर है अटलांटिक और इधर है मेरिडियन सी, मतलब भूमध्य सागर। और अगर पूछ ले कौन कौन सी कंट्री पड़ती हैं, तो नीचे है मोरक्को और ऊपर है स्पेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुगारू, यहाँ सुंग लिख गया है, एक्चुअली सुगारू जल संधि है, देख लीजिएगा, बिंदी हटा दीजिएगा अपने नोट्स में। किन्हें जोड़ती है, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। साथ में स्थिति क्या है, जापान का होकैडो और होन्सू द्वीप, तो होन्सू और होकैडो जी द्वीप हैं जापान के, और ये रही इसकी स्थिति, ये आपको दिख रही होगी, जी हाँ, बड़े मैप में बड़ा हो जाता है फिर। और अब इसे अगर आप बड़े मैप में देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी बात मैं कर रहा था, ठीक है। और इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 जल संधियाँ हैं वो मैंने आपको कवर करा दी हैं बहुत कम टाइम में। आई होप कि आप इनके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि मैप कैसे बनाएं, तो मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन दूंगा कि आप एक वर्ल्ड मैप खरीद लीजिए, ठीक है। और वर्ल्ड मैप में जैसे जैसे मैंने बताया है कि ये यहाँ पर है, इंडिया के अकॉर्डिंग मैंने सबकी पोजीशनिंग करी है, तो आप इंडिया के उंगली रखिए और इधर उधर जहाँ जहाँ मैंने बताया वहाँ वहाँ अपने मैप में राइट कर दीजिए कि इधर ये सागर है, इधर ये सागर है। आप चाहो तो एक बड़ा मैप भी ले सकते हो, 5-10 रुपये का आता है, और उससे इसे कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और शाम को एक सीरीज चल रही है, ऊपर आई पे बटन पर क्लिक करके आप वहाँ तक जा सकते हैं। हिंदी के 50 क्वेश्चंस डेली करा रहा हूँ मैं, कल से स्टार्ट किया है, बट वो डेली मिलेंगे आपको। सो होप आपको वो सीरीज़ पसंद आएगी। कमेंट करके हमें बताएं आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, फिर और अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे। चलिए तब जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।